सभी को नमस्कार। आज हम संचार के महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रसार कार्य में संचार का क्या महत्व है। प्रसार कार्य में संचार का अत्यधिक महत्व है। संचार के बिना प्रसार कार्य शून्य सा हो जाता है। और प्रसार कार्य में संचार के महत्व को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि संचार प्रसार कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रसार करता है। संचार के माध्यम से ही कार्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे अखबार से, रेडियो से, या व्यक्तिगत संपर्क से, या समूह संपर्क से। इतना ही नहीं, उन लक्ष्यों को हम कैसे प्राप्त करेंगे उनके विभिन्न तरीके भी बताते हैं। समस्या का समाधान उचित तरीका पाठकों तक और प्राप्तकर्ताओं से सुझाव भी संचार के द्वारा ही मांगे जाते हैं। इस प्रकार प्रसार कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्रसारित करना प्रसार का मुख्य उद्देश्य होता है, कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा महत्व है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में संचार सहायक होता है। प्रसार कार्यकर्ता चाहे कितना ही अधिक कुशल हो, समझदार हो, बुद्धिमानी हो, यदि वह अपनी बात को सही ढंग से नहीं बताता है और लोगों को प्रभावित नहीं करता है, तो वो उस बात को लोग समझ नहीं पाते। मतलब उसे ठीक ढंग से अपनी बात का संप्रेषण करना आना चाहिए। जिन बातों को बताना चाहता है उसे लोग समझे, उसके कहे अनुसार कार्य करें, और तभी वह अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अब तीसरे महत्व को हम इस तरह से देख सकते हैं कि संचार जो है नवीन विचारों, तथ्यों और तकनीकों को जनता तक पहुंचाता है। ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता विषय विशेषज्ञों से जो बातें ग्रहण करता है, प्रयोगशाला में जो तकनीकी उपकरण और कृषि के जो औजार विकसित होते हैं, पहले वह अपनी भाषा में उसे समझकर फिर कृषकों को बताता है। परंतु ये तभी संभव होता है जब उसे प्रसार या संचार प्रक्रिया का पूरा ज्ञान हो। अगर उसे संचार प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है तो वो संदेश देने का ठीक से नहीं पाता और श्रोता को प्रभावित कर भी नहीं पाता। तो न तो वह ठीक ढंग से कृषकों को नवीन तकनीकी की जानकारी दे पाता है, न ही कृषक उसे समझ पाते हैं। इसलिए संचार करते समय उसे संदेश, उसका ट्रीटमेंट और संदेश माध्यम का या संचार माध्यम की जानकारी होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है संचार जो है नवाचारों को अपनाने में भी सहायक होता है। संचार जो है नवाचार जो है उसके विस्तारण में अत्यधिक आवश्यक होता है और समाज में इसका विस्तारण जरूरी भी होता है। प्रसार कार्यकर्ता इसका विस्तारण करता है। वह कृषकों को खेती के उन्नत बीजों को, किस्म को, खाद को, उर्वरकों के बारे में बताता है, उन्हें प्रेरित करता है ताकि वो फसल अच्छी उगा सके और अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा सके। इसी प्रकार गृहिणियों को भी विभिन्न गृह संभालने के तरीके, फल सब्जियों के संरक्षण के तरीके, रोजगार करने के लाभ और लाभ कमाने के तरीके आदि के बारे में प्रेरित करता है। जब समाज का एक बड़ा भाग नवाचार को ग्रहण कर लेता है तभी सामाजिक और क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। अतः संचार प्रक्रिया जितनी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली होगी, लोगों में सामाजिक परिवर्तन लाने की संभावना क्या होगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट महत्व है संचार ग्रामीण जीवन के विकास में भी सहायक होता है। ग्रामीण जीवन के विकास में ये बहुत अधिक सहायक होता है। सभी कार्यक्रम जो है प्रसार कार्यकर्ता उसमें दुभाषा का काम करता है। पहला तो वह है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों के जटिल भाषाओं को विषय विशेषज्ञों की सहायता से पहले स्वयं समझ लेता है, फिर ग्रामीण भाषा में गांव वालों को बताता है।
जिससे ग्रामीणों का ज्ञान, व्यवहार और कुशलता और दक्षता में वृद्धि होती है। संचार के बिना अनुसंधान केंद्र पर हुई नई खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों और तकनीकी के जो भी महत्व है वह हो ही नहीं पाता जब तक कि वह ज़रूरतमंदों तक वह चीज़ नहीं पहुँचे और लोग उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं करते। इसलिए संचार का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट है कि संचार खेती के आधुनिकीकरण में भी सहायक होता है। भारत में सदियों से खेती की जा रही है, परंतु परंपरागत तरीके से अगर खेती करें तो अनाजों का उत्पादन कम होता है और अगर आधुनिक प्रकार से खेती करने के लिए उन्नत बीजों, खेतों, उर्वरकों, औजारों आदि का उपयोग किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जाती है, इन नई तकनीकों का ज्ञान उसे होना चाहिए और नवीन विचारों का प्रयोग करते उसे आना चाहिए और नवीन ज्ञान, तकनीकी विचार तथा उपकरण पहुंचाने का कार्य प्रसार के द्वारा जो है प्रसार कार्यकर्ता संचार विधियों का प्रयोग करके ही करता है और इसके लिए विशेष रूप से एक तंत्र हम मान लें कि इस तरह से संचार के द्वारा ही एक नवीन तकनीकी जो है पहुंचती है। जैसे कृषि ज्ञान उत्पादक तंत्र है, दूसरा है कृषि विस्तार तंत्र, दूसरा है कृषि विस्तार तंत्र, तीसरा है कृषि तंत्र। देखो, कृषि ज्ञान उत्पादक तंत्र जहाँ से कृषि के संबंध में ज्ञान का उत्पादन हुआ, दूसरा कृषि का जो भी ज्ञान का उत्पादन हुआ उसका विस्तार तंत्र और फिर कृषि तंत्र। अगर बीच वाले तंत्र को आधुनिक खेती से हटा दिया जाए तो नवीन तकनीकी ज्ञान और विचार और तथ्य किसानों तक नहीं पहुंच पाएंगे और परिणाम स्वरूप क्या होगा, जितनी हम आशा करते हैं उतनी हमें सफलता नहीं मिलेगी। अतः खेती के आधुनिकीकरण के लिए संचार प्रक्रिया को पूर्णतः ज्ञान होना अति आवश्यक है या संचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ़ायदा ये होता है कि संचार प्रसार विधियों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में सहायक होती हैं। देखो, प्रसार विधियाँ संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे सुनियोजित और उपयुक्त प्रयोग से ही प्रसार प्रणाली बनती है, जिससे शिक्षार्थियों में ज्ञान, व्यवहार, कुशलता अपेक्षित परिवर्तन हम देख सकते हैं। और यदि प्रसार विधियों का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया जाए तो उपयोगी तकनीकें जो है उसकी जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पाएगी और न ही उसे वह अपना पाएंगे। विषय वस्तु का कितना ही अधिक उपयोगी क्यों न हो, मतलब उसे प्रभावशाली और रोचक ढंग से अगर जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वह निरर्थक हो जाएगा, मतलब कोई कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों नहीं हो। इसके लिए एक बार श्री एस कैंडी ने भी कहा है कि आज के युग में लाभकारी विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में अधिक आवश्यक तथा लाभकारी कार्य दूसरा नहीं होता। अनुसंधान केंद्रों पर नई खोजों के महत्व अगर इन तकनीकों को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाए तो क्या होता है, फ़ायदे मतलब वो उपयोगी ही नहीं रहता। इसलिए प्रसार विधियों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में संचार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आज संचार साधन के कारण ही हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। इस तरह संचार जो है प्रसार के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है और लोगों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। अपने ज्ञान, विचार, भावनाएं सब चीज़ें जो है संचार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, आया समझ में। धन्यवाद।